आज हम लोग कोशिका विभाजन में कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? माइटोसिस की। माइटोसिस को हम लोग कई नामों से जानते हैं, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और ये किन कोशिकाओं में पाया जाता है? ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में, ठीक है। कायिक कोशिकाएं जैसे एनिमल, कह सकते हैं ना, पौधों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं, ठीक है। तो मुख्य रूप से सूत्री विभाजन किसका होता है? कायिक कोशिकाएं जैसे जड़, तना, पत्ती, इन सब की कोशिकाएं। अब सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में। किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में। अब सूत्री विभाजन, ठीक है, सूत्री विभाजन का मतलब है कि एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी में गुणसूत्रों की संख्या 14 है और सूत्री विभाजन के बाद उसकी पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 14 ही होगी, ठीक है। तो एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और साथ में ही गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। अब इसमें जो मेन पद है या स्टेप है, कौन कौन से है माइटोसिस में? सबसे पहले माइटोसिस या कोई भी विभाजन जब होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और हम लोग माइटोसिस पढ़ने से पहले जीवन सेल साइकिल पढ़ चुके हैं, कोशिका चक्र पढ़े हैं, कि कोशिका माइटोसिस से कोशिका विभाजन से पहले एक तैयारी करती है, अपनी प्रिपरेशन करती है, किसका? उसमें क्या होता है? गुणसूत्र का द्विगुणन होता है, अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है, कई प्रकार के एंजाइम्स हैं, कई प्रकार के प्रोटीन हैं, उनका निर्माण होता है, जिससे वो पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से बढ़ सके, ठीक है। और मेन उद्देश्य ये होता है गुणसूत्र का द्विगुणन या डीएनए का द्विगुणन, जो किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। जब ये सारी तैयारी हो जाती है तब कोशिका माइटोसिस या सूत्री विभाजन करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है या तैयार हो जाती है। अब केंद्रक विभाजन में जो मेन पद आते हैं वो क्रम से कौन कौन से आएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज जो प्रारंभिक अवस्था है, जैसा कि हमको पता है केंद्रक में गुणसूत्र ऐसे कुंडलित या जालिका वक्त पड़े रहते हैं, तो जब विभाजन का समय आता है तो ये थोड़े क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और हमको थोड़े स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और लाभ प्रोफेज की अंतिम अवस्था में ये स्पष्ट हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। अब इनको हम क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहेंगे या क्रोमोसोम कहेंगे। जो समान लक्षण वाले होते हैं, ठीक है, उन गुणसूत्र उनको हम क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र कितने अर्ध गुणसूत्रों का बना होगा? 2। गुणसूत्र की संरचना में लोग देखते हैं एक गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, ठीक है। अब साथ ही में यहाँ पे तर्क का भी निर्माण प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा प्रोफेज में, और जो केंद्रक कला है और केंद्रिका है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गायब होने लगेगी। और ये एक तरह से बस इसमें क्या बचेगा? गुणसूत्र और उसका मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। अब प्रोफेज अवस्था के और एक तरह से प्रोफेज क्या होती है? माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है। प्रोफेज के बाद इसमें आएंगे मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? सेंट्रोसोम, ठीक है, जो सेंट्रोसोम ताराकार होते हैं वो जोड़ों के रूप में होते हैं। तो एक ध्रुव की ओर होता है, दूसरा क्या करेगा? दूसरे ध्रुव की ओर गति करने लगता है। और साथ में इनसे क्या निकलती है? फाइबर निकलती है, तंतु निकलते हैं। और ये तंतु कह सकते हैं यहाँ पे कार्य के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सपोर्टिंग फाइबर, इनका क्या काम होता है? ये एक ध्रुव से निकलते हैं, दूसरे ध्रुव से जुड़े हुए होते हैं। टैक्टाइल फाइबर, जिनसे गुणसूत्र क्या बोलते हैं? गुणसूत्र का सेंट्रोमियर जुड़ा रहेगा। और कुछ तंतु इसमें निलंबित भी पड़े रहते हैं, इनको क्या कहेंगे? इंटरजोनल फाइबर। तो मेन क्या है? गुणसूत्र का सेंट्रोमियर किससे जुड़ा रहता है? टैक्टाइल फाइबर से जुड़ा रहता है। अब सेंट्रोमियर में भी उसका कौन सा भाग जुड़ा रहता है? जो एक
कंपटीशन में पूछा जाता है किस चीज़ की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, और उस प्रोटीन का क्या नाम है? ट्यूबुलिन। क्या नाम है? ट्यूबुलिन। ये सारे स्ट्रक्चर किससे बने रहते हैं? जो कोशिका में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उनसे बने रहते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है? जो इधर उधर बिखरे हुए गुणसूत्र हैं वो धीरे धीरे एकत्रित होते हैं कहाँ पे? मध्य में, और इस मध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो तंतु दोनों ध्रुवों से जुड़े रहते हैं और टेक्सटाइल फाइबर द्वारा गुणसूत्र का, ठीक है, जो सेंट्रोमियर है, केराटिनोकोर है, वो इनको दोनों सिरों से जोड़े रहता है और ये इस तरह मध्य में स्थित होते हैं। इनमें जो इनकी आर्म यानी भुजा होती है वो ध्रुव की ओर होती है, और जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पे होता है? मध्य में स्थित होता है। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो कहाँ पे है? मेटाफेज अवस्था में, ठीक है। अब क्या होता है? दोनों ध्रुवों से बीच में गुणसूत्र मध्य में स्थित है, तो एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, तंतु द्वारा। तो ये क्या होंगे? तो ये सेंट्रोमियर है, ये ब्रेक हो जाता है, कह सकते हैं 2 खंडों में टूट जाता है। जब 2 खंडों में ये टूट जाएगा तो आधे गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और आधे एक गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चले जाएंगे। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? एनाफेज अवस्था कहलाती है। और एक तरह से माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज अवस्था। और इसी में गुणसूत्र यू, वी या जल आकार के हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ध्रुव की ओर चले गए हैं, ठीक है। तो कहीं पे ऐसे मिड में होंगे, कहीं पे एल शेप में होंगे, कहीं पे यू शेप में होंगे। अब यहीं पे एनाफेज के समाप्त होते होते क्या होता है? केंद्रक में संकुचन होगा, ठीक है, धीरे धीरे संकुचन होगा। अब ये एक केंद्रक क्या होगा? 2 केंद्रक में बट जाता है, चारों ओर फिर से केंद्रक कला आ जाएगी, केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे फिर से केंद्रिका स्पष्ट हो जाएगी, और फिर ये गुणसूत्र है वो क्या हो जाएंगे? फिर से क्रोमैटिन जाल के रूप में क्या होते हैं? फिर से उसमें हमें दिखाई देने लगेंगे। इस तरह कैलियोकाइनेसिस में एक केंद्रक से या एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी? साइटोकाइनेसिस। प्लांट में क्या होगा? सेल वॉल का निर्माण होने के लिए क्या होता है? सेल प्लेट का निर्माण होगा। और सेल प्लेट का निर्माण कैसे होता है? गालिका है, अंतर्प्रदर्भी गालिका है, उसके छोटे छोटे कण चारों ओर इकट्ठे होने लगे, उसको हम फ्लैग्मोप्लास्ट कहते हैं। फिर वो चारों ओर क्या करते हैं? कोशिका पुत्री का निर्माण करते हैं। और जन्म कोशिका में क्या होता है? एक खाज का निर्माण होता है, और उससे सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार सूत्री विभाजन क्या होता है? संपन्न होता है, और एक कह सकते हैं कोशिका से या एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए, हाँ, आप छोटे से बड़े इतने हुए, हाइट आपकी बढ़ी है, किस विभाजन द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। पौधों में अलैंगिक जन्म की भी एक विधि क्या है? ये माइटोसिस द्वारा होती है। इसके अलावा टूट फूट, घाव, उनको की मरम्मत, इन सबका भी क्या बोलते हैं? सहयोग कौन देता है इसमें? सूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर है सबको?